हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड। आप सभी का हमारे चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। यहाँ तक आने के बाद अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम कहानी शुरू करते हैं। कौन है ये अर्धनारी? कहानी के नाम में ही सवाल छुपा हुआ है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत पुरानी कहानी है। गोपी और उसका पति मोहनलाल एक दिन मंदिर गए थे। वहाँ पर मंदिर में बहुत ही सन्नाटा था, क्योंकि ये लोग देर रात को कहीं से लौटते वक्त मंदिर गए। उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची पड़ी हुई मिली, जो कि एकदम नन्ही मुन्नी थी, जैसे आजकल की जन्मी हो। वो वहाँ पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई उसके आसपास नहीं था। उस वक्त गोपी और मोहनलाल ने उस बच्चे को उठाया और उसे अपने साथ अपने घर लेकर गए। घर ले जाकर उसकी बहुत देखभाल की। गोपी ने उसे बहुत ही अच्छे से रखा। गोपी और मोहनलाल की कोई औलाद नहीं थी, जबकि उनकी शादी के 12 साल बीत चुके थे। और ये था पहले का ज़माना। यहाँ पर ज़्यादा कानून, पुलिस, ऑनलाइन ये सारी चीज़ें नहीं थी। बहुत ढूंढने की कोशिश की उस बच्ची को गोद में लेकर, पर उसके माता पिता नहीं मिले। तभी ढूंढते ढूंढते एक दरवाजे पर गोपी और मोहनलाल ने खटखटाया। तब एक औरत बाहर आई। उस बच्ची को देखकर भावुक सी हो गई। उसने पूछा, क्या ये आपकी बच्ची है? तब गोपी और मोहनलाल ने बताया, नहीं, ये हमें मंदिर में मिली। देर रात कोई इसे मंदिर में छोड़ गया था। न जाने इसकी माँ कितनी निर्दयी है। बस हम इसके माता पिता को ही ढूंढ रहे हैं। तभी अंदर से एक आदमी आया। अरे, ढूंढ रहे हो तो जाओ जाके ढूंढो, हमारे घर पर क्यों आए हो? हमारे घर का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या जो भी मिलेगी हमारे घर पर आ जाओगे? तब गोपी और मोहनलाल ने समझाया, नहीं नहीं, हम तो बस सभी के दरवाजे दरवाजे जाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई इसकी माँ और पिता कोई तो मिल जाए। तब वो औरत कहती है कि जी नहीं, हमारे घर पर कोई नहीं है, मतलब कोई भी छोटी बच्ची है ही नहीं, और हम इसके माता पिता नहीं हैं। इतना कहकर उस औरत की आंखों में पानी आ जाता है। उसके बाद वो औरत एक लॉकेट देती है उस बच्ची को पहनाने के लिए। आप अगर बुरा ना माने तो आपकी बच्ची को ये लॉकेट पहना सकती हूँ। गोपी और मोहनलाल ने हाँ कहा। उस लॉकेट में एक दिल बना हुआ था। अब गोपी और मोहनलाल को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये लॉकेट है क्या। उन्होंने ना तो कभी उसे छुआ, ना खोला, ना देखा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा कर देती है गोपी। और अपनी बच्ची का नाम भी गोपी ने बहुत प्यारा रखा, मीरा। मीरा बड़ी हो गई। अब स्कूल जाने लगी थी, पढ़ाई करने लगी थी। यानी कि पहले के ज़माने में जैसे विद्यालय हुआ करते थे, वैसे ही गांव के छोटे से विद्यालय में वो जाने लगी थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। धीरे धीरे गोपी और मोहनलाल ने उसके माता पिता को ढूंढना भी बंद कर दिया और उसे अपनी बेटी बनाकर भगवान का इशारा समझकर अपनी संतान से भी ज़्यादा प्यार देकर उसे बड़ा किया। वक्त बीतता गया और अब मीरा बड़ी हो चुकी थी। एकदम उम्र हो गई थी उसकी शादी करने लायक। अब बारी आई शादी की। लेकिन जब भी मीरा के पिता मीरा की माँ गोपी से इस बारे में बात करते हैं कि अब बिटिया की शादी कर देनी चाहिए, तब तक पता नहीं क्यों गोपी इस बात को टाल देती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मेरी बेटी की शादी नहीं करूँगी। शादी कर दूँगी तो वो ससुराल चली जाएगी और मैं अकेली हो जाऊँगी। गोपी का पति उसे समझाता है, बेटी का जन्म इसीलिए होता है
ताकि वो एक दिन किसी और के घर की लक्ष्मी बनकर किसी और के घर को दीपक देगी, कुल दीपक देगी और उस घर में रोशनी करेगी। और तुम सोच रही हो कि तुम उसे जीवन भर अपने पास रखोगी? हाँ, मैं जीवन भर मेरी बेटी को मेरे पास रखूंगी। गोपी का ये जवाब था। हर बार गोपी के टालने के पीछे कुछ तो वजह है जो किसी को पता नहीं है, गोपी के पति मोहनलाल को भी नहीं। आखिर क्या है वो वजह? और तो और मीरा बड़ी हो चुकी थी, बहुत ही संस्कारी थी। तभी अचानक वहाँ मीरा आती है और आकर अपने माता पिता से खुश होकर बताती है गांव के सरकारी स्कूल की 12वीं की परीक्षा में उसने टॉप किया है और अब वो आगे कुछ बनना चाहती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोहनलाल अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए कुछ लोगों को बुलाता है। लड़के वाले आते हैं और उस वक्त वो अपनी पत्नी के खिलाफ था, यानी कि मोहनलाल गोपी से बिना बताए ही लड़के वालों को बुला चुका था। गोपी ने उसे मना किया था कि तुम अभी लड़के वालों को मत बुलाओ, हम शांति से बाद में बात करेंगे। लेकिन मोहनलाल को ये जानना था कि आखिर क्यों हमेशा गोपी मीरा की शादी के लिए मना करती है। वो ज़बरदस्ती लड़के वालों को बुला लेता है और लड़के वाले मीरा को पसंद कर लेते हैं। उन्हें मीरा बहुत सुंदर लगती है। लेकिन उसके बाद मीरा की माँ से रहा नहीं गया। वो आ जाती है अपने पति के और लड़के वालों के सामने और कहती है कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मीरा हैरान हुई पर कुछ बोली नहीं। पर मीरा के पिता बोल पड़े, तुम क्या चाहती हो? बेटी ज़िंदगी भर हमारे साथ कुंवारी बैठी रहे? अरे तुम कैसी माँ हो? तुम इसीलिए इससे प्यार नहीं करती, इसीलिए इससे इतने बड़े घर में शादी नहीं करने दे रही क्योंकि ये तुम्हारी सगी बेटी नहीं है? मीरा की माँ रो पड़ी और कहने लगी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मीरा की शादी किसी से भी हो, क्योंकि मीरा लड़की नहीं है। तब मीरा के पिता पूछते हैं, ये तुम पागल हो गई हो? क्या बक रही हो कि मीरा लड़की नहीं है? कहना क्या चाहती हो तुम? तब मीरा की माँ कहती है, मीरा अर्धनारी है, लड़की नहीं, ये एक किन्नर है। इतना सुनते ही मीरा चौंक जाती है और रोने लगती है। मीरा के पिता को ये बात आज तक पता नहीं चली क्योंकि गोपी ने आज तक उसे बताया ही नहीं था। लड़के वाले ये सुनकर चौंक कर उठकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब ये बात जल्दी से पूरे गांव में फैलने लगती है। गांव भर में ये बात फैल गई। 2-4 दिनों के बाद ही मीरा का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। लोगों के ताने उसे घर में रहने नहीं देते थे। 4 दिन के बाद पंचायत तक बात पहुंची और पंचायत ने फैसला किया कि मीरा को इस गांव में नहीं रहने देंगे क्योंकि वो एक अर्धनारी है। अर्धनारियों के गिरोह को बुलाया गया ताकि वो इसे ले जा सके क्योंकि मीरा इनकी जाति की है। पर गोपी नहीं चाहती थी कि मीरा उससे दूर हो क्योंकि इसने मीरा को अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार किया। किसी को आज तक उसने खबर भी नहीं होने दी कि मीरा एक अर्धनारी है क्योंकि समाज अर्धनारियों को बहुत ही गलत नज़रों से देखता है। इसलिए गोपी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी मीरा उससे दूर हो जाए। पर आखिर सच कब तक छुपता? एक दिन अचानक से गोपी के घर के दरवाजे को कोई खटखटाता है। गोपी दरवाज़ा खोलती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। ये वही औरत थी जिसने 21 साल पहले मीरा को एक लॉकेट दिया था। वो बिना कुछ बोले घर में घुस जाती है और मीरा को देखकर जाकर उसे गले लगा लेती है। मीरा पूछती है, कौन हो आप? तब वो औरत कहती है, बेटा, ये जो तुमने अपने गले में लॉकेट पहना है, एक बार इसे खोल के देख लो।
मीरा जैसे ही लॉकेट खोलती है तो उसे क्या दिखा? एक तरफ एक तस्वीर और एक तरफ एक छोटी सी चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मैं ही तुम्हारी वो माँ हूँ जिसने तुम्हें मंदिर में छोड़ दिया था, क्योंकि तुम एक अर्धनारी हो, और अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पापा और दादी दादा के पास ले गई तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। अपनी इस अभागन माँ को माफ कर देना बेटा। और वो तस्वीर उसी औरत के साथ मीरा की बचपन की फोटो थी, यानी कि मीरा को गोद में ली हुई थी वो औरत। तब उसने बताया कि हाँ, मीरा मेरी ही बेटी है और मैंने ही उसे 21 साल पहले मंदिर में छोड़ा था। मैंने एक अर्धनारी को जन्म दिया था। तभी वहां पर पूरा का पूरा किन्नर का गिरोह भी मौजूद हुआ और उन्होंने कहा कि मीरा बिटिया, अब तो हमारे साथ चल। तू हमारी जाति की है और तुझे हमारे ही साथ होना चाहिए। भले ही 21 साल से तू इंसानों के साथ, नारी और पुरुष के साथ बीच में रह रही है, पर अब तू हमारे बीच रहेगी। चल हमारे साथ। मीरा रोकर डरकर अपनी माँ गोपी के पीछे जाकर छुप जाती है और कहने लगती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं मेरी माँ के पास रहूंगी। उसकी माँ उसे बचाती भी है और अब तो उसकी जन्म देने वाली माँ भी वहां थी। उसने भी उन लोगों को समझाया कि मेरी बेटी को मेरे साथ रहने दो। तब गोपी ने कहा, तुम्हारी बेटी? अरे तुम इसे मंदिर में छोड़ गई थी, अब मैं इसे तुम्हें कैसे दे दूं? 21 सालों से इसे मैंने अपनी औलाद बनाकर पाला है, अब भला मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तब उसने कहा कि मुझे चाहिए भी नहीं, बस मुझे अपने घर में एक कोना दे दीजिए, क्योंकि मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे पति को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जिसके लिए मैंने अपनी औलाद को तक छोड़ दिया कि वो लोग इसे मार ना डाले, और मेरे माता पिता की इज्जत के लिए आज वो इज्जत नहीं रही। मेरे पति ने मेरे माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं की। 21 सालों ने उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया। अब मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। बस मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ जीवन भर के लिए। मुझे बस अपने घर में एक छोटा सा कोना दे दीजिए, मैं रह लूंगी। मीरा अपनी जन्म देने वाली माँ के पास जाकर जोर से उन्हें गले लगा लेती है और दोनों माँ बेटी बहुत रोती है। गोपी और मोहनलाल सभी को समझाते हैं, कोई भी समझने को तैयार नहीं था। सभी लोग कह रहे थे कि तुम्हें गांव से निकाल देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन लोगों ने लड़ झगड़ कर, बहुत ही मुश्किलों का सामना कर कर मीरा को अपने पास ही रखा, वो भी जीवन भर के लिए अपनी बेटी बनाकर। तो ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली ये भी ज़रूर बताएं। यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।